गांव रोहतक के पास एक परिवार रहता था। बुजुर्ग सरोज देवी गांव की सबसे इज्जतदार और नेक दिल औरत थी। उसके पति का देहांत सालों पहले हो गया था। 2 बेटे थे। बड़े बेटे रामफल की नौकरी दिल्ली में लग गई थी और छोटा बेटा राजेश गांव में ही रह गया। राजेश की शादी रीना से हुई। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रीना का असली चेहरा सामने आ गया। रीना हमेशा अपनी सास से उल्टी सीधी बातें करती। कभी कहती, ओ बुढ़िया, तेरे ज़माने में तो कुछ भी ना था, तू आज भी ऐसे ही रह रही है। मुझे तो शहर जैसा घर गृहस्थी चाहिए। कभी कहती, घर में जो भी काम है सब तू कर, मैं तो नई बहू हूँ, मेरा तो श्रृंगार करने का टाइम है। सास पहले तो हंसकर टाल देती थी, लेकिन धीरे धीरे यह ताने और गालियाँ रोज़ की आदत बन गई। गांव की औरतें जब चौपाल पर बातें करती तो सरोज देवी की हालत देखकर दबी आवाज़ में कहती, काकी के तो बुरे दिन आ गए। बहू तो रोज़ उस पर जुल्म ढा रही है। मगर सास किसी से शिकायत ना करती, हमेशा कहती, छोरे की खुशी में मेरी खुशी है। बहू भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। दिन बीतते गए। रीना ने सास को रसोई में घुसने तक से मना कर दिया। कहती, तेरे हाथ का बना खाना कोई नहीं खाएगा, तू तो बस जानवरों की सेवा कर। गाय भैंस का गोबर उठवाना, चूल्हा साफ करवाना, यहाँ तक कि सर्दी की रातों में भी पानी भरवाना, ये सब काम बुजुर्ग सास से करवाती। एक दिन सर्दी बहुत तेज थी। सरोज देवी खेत से चारा लेने गई थी। हाथ पैर कांप रहे थे, पर रीना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर कमरे में हीटर चलाकर बैठी रही। बेचारी सास बरामदे में पूरी रात कांपती रही। जब बेटा राजेश घर आता तो रीना उसके सामने बहुत मीठी बन जाती। कहती, माँ जी तो मुझे प्यार ही नहीं करने देती, उल्टा मुझसे हर काम करवाती है। राजेश अपनी माँ पर ही शक करने लगा और कहने लगा, माँ अब तू बूढ़ी हो गई है, बहू से उलझा मत कर। यह सुनकर सरोज देवी का दिल टूट जाता। एक दिन हालात और भी बुरे हो गए। रीना ने गुस्से में सास को घर से बाहर धकेल दिया और बोली, जा, तेरा ठिकाना अब गौशाला है, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेचारी सरोज देवी गांव के मंदिर के बाहर बैठ गई। कई दिन तक वहीं रही। गांव के लोग उसे खाना पानी देते, लेकिन बेटे बहू ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ठंड और अकेलेपन में सरोज देवी बीमार पड़ गई। आखिरी समय में उसने सिर आसमान की तरफ उठाकर कहा, हे भगवान, बहू बेटा चाहे मुझसे मुँह मोड़ ले, पर तू हमेशा अपने बच्चों पर दया करना। और वहीं मंदिर की चौखट पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने उसकी चिता को अग्नि दी। पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। पंचायत ने रीना और राजेश को बुलाकर डांटा और कहा, जो अपने माँ को घर से निकालता है उस पर भगवान भी रहम नहीं करता। तुमने अपने घर की लक्ष्मी खो दी है। धीरे धीरे लोगों की बातें सच साबित हुई। उस घर में कभी शांति नहीं ठहरी। बेटे का कारोबार डूब गया और बहू रीना भी बीमार रहने लगी। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है, वहाँ कभी सुख समृद्धि नहीं टिकती। सास बहू का रिश्ता अगर सम्मान और प्रेम पर टिका हो तो ही घर खुशहाल रहता है। ठीक है जी। सास सरोज देवी का देहांत हो गया था। पूरे गांव ने उसकी चिता को अग्नि दी थी।